दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका माई स्टोरी टाइम यूट्यूब चैनल में। सलमान खान को लेनी पड़ी 2 करोड़ की बुलेट प्रूफ गाड़ी। पिता सलीम आए बेटे के बचाव में। क्या लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन गया है? क्या अब लॉरेंस बिश्नोई की धमकियां सलमान खान को डराने लगी हैं? और आखिर क्यों सलीम खान अपने बेटे के बचाव में ऐसी बातें कह रहे हैं जिसे सुनकर कोई भी हैरान हो जाएगा? दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इस वक्त पूरा बॉलीवुड दहला हुआ है और हर तरफ सिर्फ एक ही बात चल रही है कि अब लॉरेंस बिश्नोई क्या करेगा। एक तरफ जहां गुजरात के साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई की एक एक हरकत पर नजर रखी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सलमान खान की नई बुलेट प्रूफ गाड़ी की भी चर्चाएं जोरों से फैल रही हैं। हर कोई यह कह रहा है कि सलमान खान ने बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी है। अब उन्होंने गाड़ी क्यों खरीदी है, यह तो हम सभी जानते हैं। 2018 से ही सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वाला लॉरेंस बिश्नोई भले ही इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन उसके आदमी लगातार उसके इशारे पर दहशत बनाए हुए हैं। पर आखिर यह सब हो कैसे रहा है? क्या वाकई सलमान खान के ऊपर लॉरेंस बिश्नोई का खौफ मंडरा रहा है, या फिर कहानी कुछ और ही है? आज की इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, पिंक विला ने अभी हाल ही में एक पोस्ट करके बताया कि सलमान खान ने 2 करोड़ की बुलेट प्रूफ गाड़ी ली है। यह गाड़ी इतनी सुरक्षित है कि कोई भी गोला बारूद या बंदूक इसके अंदर बैठे इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वहीं दूसरी तरफ सलमान खान के पिता सलीम खान को लोगों के सामने आना पड़ा और उन्होंने यह बयान दिया कि उनके बेटे सलमान खान ने काले हिरण का शिकार नहीं किया। हालांकि अगर देखा जाए तो यह बात थोड़ी लोगों को आश्चर्य में डालने वाली है, क्योंकि सलमान खान को काले हिरण के शिकार प्रकरण में 5 साल की सजा भी हो चुकी है और 10,000 का जुर्माना भी लग चुका है। जहां 1998 में हम साथ साथ हैं फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर काले हिरण को मारने का आरोप लगा था। उस आरोप के चक्कर में कई बार सलमान खान को जेल के चक्कर भी काटने पड़े थे। हालांकि अब कोई गवाह न होने की वजह से मामला रफा दफा हो गया, पर अदालत में यह मामला भले ही बंद हो गया हो, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई इस बात को अभी तक नहीं भूले। लॉरेंस बिश्नोई उस समाज से ताल्लुक रखता है जहां काले हिरण की पूजा की जाती है, और जब सलमान खान ने उसका शिकार किया तब से ही बिश्नोई समाज उसके खिलाफ है। अब लॉरेंस बिश्नोई अपनी पूरी ताकत के साथ सलमान खान को मारने में लगा हुआ है। अभी हाल ही में सलमान खान के दोस्त बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद तो लोगों को लगने भी लगा है कि लॉरेंस बिश्नोई की कही बातें सिर्फ धमकी नहीं हैं, बल्कि वह वाकई में ऐसा कर सकता है। हालांकि यह बात भी सामने आ रही है कि बाबा सिद्दीकी स्लम डेवलपमेंट के कामों में लगे रहते थे। वह झुग्गी झोपड़ी को बढ़ाना चाहते थे, उसे डेवलप करना चाहते थे, जिसकी वजह से कई सारे बिल्डर उनके खिलाफ हो गए थे। ऐसे में कहानी को अगर दूसरे एंगल में देखें तो हो सकता है किसी बिल्डर ने बाबा सिद्दीकी को मरवाया हो और यह काम उसने लॉरेंस बिश्नोई के जरिए किया हो, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई उन गैंगस्टर्स में से नहीं है जो कांड कर देते हैं और फिर भागने की कोशिश करते हैं, खुद को बेगुनाह बताते हैं। बल्कि लॉरेंस और उसकी गैंग तो हमेशा अपने किए कारनामों को सोशल मीडिया के जरिए बताते रहते हैं, जैसे इन लोगों ने सिद्धू मूसेवाला के साथ किया था। वैसे इन सारी चीजों में सलमान खान क्या कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ तो यह खबर सामने आ रही है कि सलमान खान अपनी सुरक्षा को लेकर चौकन्ना हो गए हैं, नई प्रॉपर बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी है। तो वहीं दूसरी तरफ दैनिक जागरण की खबर यह भी आ रही है, जिसे भड़काऊ कहा जा सकता है। खबर के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई की धमकियों का सलमान खान पर कोई असर नहीं पड़ा। सिकंदर की शूटिंग नियमानुसार जारी है।
दैनिक जागरण कहता है कि सिकंदर की शूटिंग नहीं रुकेगी। सलमान खान को जान से मारने की मिल रही धमकियों के बीच कयास लगाए जा रहे थे कि शायद उनके आने वाली फिल्म सिकंदर की शूटिंग पर असर पड़ सकता है, लेकिन शायद ऐसा नहीं होगा। सलमान खान धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। वह टाइट सिक्योरिटी के बीच एक्शन थ्रिलर मूवी सिकंदर की शूटिंग करेंगे। फिल्म की शूटिंग मुंबई की जगह कहीं और ही होने वाली है, जिसकी जानकारी सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को ही होगी। वैसे अगर देखा जाए तो यह खबर काफी ज्यादा भड़काऊ है, क्योंकि यह सोचा जा रहा है कि एक धमकी के चलते सलमान खान और पूरी फिल्म इंडस्ट्री घर पर बैठ जाए। क्योंकि जिस हिसाब से लॉरेंस बिश्नोई अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है, जिस हिसाब से उसने दहशत बना ली है, चारों तरफ सिर्फ उसी की चर्चाएं हो रही हैं। उसे देखकर तो यह लगता है कि वह देश का अगला दाऊद इब्राहिम बनने वाला है। जितना डर, जितना खौफ कभी छोटा शकील और दाऊद इब्राहिम का होता था, आज की तारीख में उतना ही खौफ लॉरेंस बिश्नोई का है। यहां तक कि कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की हत्या को लेकर भी कई साजिशें हो रही हैं, जहां पता चला है कि मुनव्वर फारूकी को मारने के लिए पूरी तैयारी हो गई थी। वह तो इंटेलिजेंस एजेंसी ने आखिरी वक्त पर मुस्तैदी दिखाकर मुनव्वर फारूकी की जान बचा ली, वरना चीजें और कुछ भी हो सकती थीं। पर हैरानी की बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई भारतीय जेल में बंद होने के बावजूद हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है। अब जैसे कि अब आप विकास यादव का ही मामला ले लो, जहां अमेरिका की FBI ने अपने मोस्ट वांटेड की लिस्ट में विकास यादव का नाम जारी किया। अब आप बोलेंगे, भला यह कौन है? तो दोस्तों, विकास के बारे में दो बातें सामने निकल कर आती हैं। पहली बात, यह भारतीय गुप्तचर एजेंसी रॉ का एजेंट था। दूसरी बात, अभी हाल ही में दिसंबर में उसे गिरफ्तार किया गया था फिरौती वसूली को लेकर। रोहिणी में एक बिजनेसमैन को विकास यादव ने धमकाया था और उसके बाद उसे जेल में जाना पड़ा था। फिर यह रिहा भी हो गया था। अमेरिका की FBI ने भारत को यह बताया था कि विकास यादव ने निखिल गुप्ता नाम के शख्स को हायर किया था, जिसका मकसद था खालिस्तानी गुरपतवंत सिंह पन्नू की जान लेना। अब आप अंदाजा लगा ही चुके होंगे कि विकास यादव यह सब कुछ अकेले नहीं कर रहा, बल्कि उसके लिंक लॉरेंस बिश्नोई के साथ जुड़े हुए हैं। मतलब आप सोचकर देखिए, एक बंदा जो जेल में बैठा है, वह एक तरफ मुंबई के इतने बड़े और ताकतवर शख्स बाबा सिद्दीकी को मरवा देता है, वहीं दूसरी तरफ खालिस्तानी गुरु की मौत की प्लानिंग करवा रहा है। वह तो सही वक्त पर FBI को सब कुछ पता चल गया, वरना अभी आप अमेरिका से भी 2-4 हत्याओं की खबरें सुन रहे होते। अमेरिका तो सीधा यह आरोप लगा रहा है कि विकास यादव नाम का एक शख्स है जो रॉ का एजेंट है। अब भले ही इसके हाथ लॉरेंस बिश्नोई के हों, लेकिन बदनामी भारत की हो रही है, क्योंकि रॉ कभी भी इस तरीके से किसी की जान नहीं लेगा। भारत की पॉलिसी ही नहीं है कि किसी को खरीद करके मरवाना, बल्कि हम तो छाती ठोक कर दुश्मन पर वार करते हैं। दोस्तों, इस तरह से सुपारी देकर वार करने वाला काम जो विकास यादव ने किया है, वह भारत का नहीं, बल्कि अंडरवर्ल्ड का काम है। अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई है। अब अगर देखा जाए तो लॉरेंस बिश्नोई की बढ़ती हरकतें यह साफ साफ बताती हैं कि दहशत का यह दौर यहीं पर खत्म नहीं होगा। आने वाले समय में इससे भी हैरान करने वाली चीजें सामने आएंगी, जिसके लिए हमें पूरी तरह से तैयार रहना होगा। क्योंकि भले ही लॉरेंस जेल में कैद है, लेकिन उसका बिछाया हुआ गैंग जो किसी कोने में कौन सी नई गुनाह की साजिश रच रहा है, किसी को नहीं पता। कब किसकी मौत आ जाए कोई नहीं जानता। और देखना तो यह भी होगा कि क्या दाऊद इब्राहिम की तरह ही लॉरेंस बिश्नोई भी बमबारी और मासूमों की जान लेने पर उतर जाएगा। बाकी आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, कमेंट में बताइएगा। और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।